प्यारे दोस्तों, तो सीधे टाइम ना बर्बाद करते हुए सीधे हम मुद्दे पे आते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, अपना ख्याल रखिएगा। और मुद्दे की बात ये है कि यार मैं सोच रहा हूँ कि ये जो भारत की मुख्य समस्या है वो क्या है। आखिरकार जातिवाद है, धर्मवाद है, क्षेत्रीय विचारधाराएं हैं, राष्ट्रवाद है, क्या है। तो काफ़ी सोचने के बाद मुझे ये समझ में आया कि हम ना यार 100% शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। अशिक्षा जो है ना, वही भारत का मूल दुश्मन अभी भी बना हुआ है। आपको पता है, भारत सरकार सबको अधिकार देती है पढ़ने का, राइट टू लर्न। तो अगर आप अधिकार है आपके पास पढ़ने का, लेकिन क्या आप उस अधिकार का यूज करते हैं? आपने इच्छा बना लिया है, मन करेगा पढ़ेगा, मन करेगा नहीं पढ़ेगा। यार देखो, तुम्हारा विचार हो सकता है तुम धार्मिक हो, राष्ट्रवादी हो, तुम नास्तिक हो, अधार्मिक हो, ये तुम्हारी विचारधाराएं हो सकती हैं, तुम ऐसा बन सकते हो। लेकिन शिक्षा ग्रहण करना तुम्हारा खुद का डिसीजन नहीं होना चाहिए। ये भारत सरकार का डिसीजन होना चाहिए कि तुम्हें शिक्षित होना है तो होना है। अगर कोई माता पिता अपने बच्चों को नहीं भेज रहा है पढ़ने, उसे 6 महीने की जेल होनी चाहिए। उससे कितना नुकसान हो रहा है मैं बताऊं तुमको। आरक्षण ST/SC वालों को मिल गया। अब कॉलेज में, विद्यालय में प्रथा चली कि आरक्षण के अनुसार कि 10% SC/ST वाले आएंगे, जिसमें 10 लोगों की सीट आरक्षित है। अब पता चल रहा है ST/SC लोगों पे काबिलियत ही नहीं है, उन्होंने ग्रेजुएशन ही नहीं पास किया, जिसकी वजह से वो आगे मतलब है ही नहीं कैंडिडेट जो आगे वो विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे। अप्लाई ही नहीं करते हैं। सीधा कहने का मतलब, किसी पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए अप्लाई ही नहीं कर रहे हैं। सिर्फ 10 में से 5 लोग पहुंच रहे हैं, 5 सीट खाली जा रही है। समझ रहे हो? भारत सरकार आपको आरक्षण क्यों देती है? वो इसलिए देती है मेरे भाई, मेरे बंधु, कि भारत के जो नागरिक हैं पढ़े लिखे होंगे, उसमें से क्या करेंगे, अच्छे नागरिक निकल के आएंगे। वो अच्छे नागरिक भारत को रेवेन्यू जनरेट करके देंगे। तो पढ़े लिखे नागरिक होते हैं, एक तरीके से भारत की संपत्ति होते हैं मेरे भाई। भारत की संपत्ति बनो ना। भारत के लिए लायबिलिटी मत क्रिएट करो। आप लायबिलिटी क्रिएट करते हैं, उनसे खाने के लिए मांगते हैं, भारत सरकार से पढ़ने के लिए मांगते हैं, और आगे तुम पढ़ते भी नहीं हो। और बच्चे लेकिन पैदा करोगे शादी करके, फिर उन बच्चों को भेजोगे, फिर लायबिलिटी क्रिएट, फिर भारत सरकार पढ़ाएगी, फिर वही सब आगे जाके उसका फल दो ना यार, राष्ट्र को फल दो। सिर्फ ST/SC OBC के लिए भी है, आप भी करो। तो इसीलिए तो जो राजा होता है ना, राजा का बेटा ही राजा बनता है। राजा का बेटा राजा बनता है और वही बनेगा। पता है क्यों? क्योंकि राजा के अगर 3 बेटे हैं ना, तो उसमें से बड़ा वाला बोलता है कि मैं राजा बनूंगा, बीच वाला कहेगा मैं बनूंगा, थर्ड वाला कहेगा मैं बनूंगा, और कभी कभी लड़ाई भी करते हैं, आपस में लड़ाई कर लेते हैं राजा बनने के लिए। साला जहाँ पे करोड़ों जनसंख्या थी, मैं पिछले इतिहास की बात करता हूँ, उस प्रजा में से किसी ने नहीं बोला कि मैं राजा बनूंगा। जब तक आपके अंदर ये सोच नहीं आती है कि यार राजा मैं भी तो बन सकता हूँ, आप राजाभिषेक करने पहुँच जाते हो। राजा के बेटे खुद पहुँच रहे हो। क्यों पहुँच रहे हो? आपके अंदर बैठा दिया गया है कि राजा है, और तो फिर राजा का वंश राजा का बेटा ही चलाएगा। क्यों चलाएगा यार? राज्याभिषेक में जब पहुँचे हो तो तुम अपनी काबिलियत साबित करो कि राजा हम बनेगा। और अब तो तुम्हारे पास बहुत अच्छा अवसर है मेरे भाई, कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, बनो राजा। कौन मना कर रहा है? खुल के बोलो यार, मैं राजा बनूंगा। लेकिन उसके लिए काबिलियत होनी चाहिए ना। पढ़ो लिखो भाई, मेरी बात का बुरा मत मानो। मैं सिर्फ शिक्षा के प्रति बोलना चाहता हूँ, चाहे वो ST/SC हो, OBC हो या जनरल वर्ग हो। यार जनरल वर्ग अगर आप भी ध्यान देंगे, जहाँ आप 50 कैंडिडेट तैयार कर रहे हैं, वहाँ आप 80 कैंडिडेट तैयार करो, अच्छे कैंडिडेट जो भारत की संपत्ति बने, भारत के लिए अच्छा काम करें, भारत को रेवेन्यू जनरेट करके दें। OBC आप और मेहनत करो, ST/SC आप और मेहनत करो भाई। यार आपका आरक्षण का भी फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हो मेरे भाई। सलूट है, तब मेरे भाई हो यार, मैं क्यों आपके विरुद्ध बोलूँगा। अभी मुंबई में, दिल्ली में जब भी लेबर की ज़रूरत होती है मेरे भाई, तो लेबर कहाँ लोग ढूंढने जाते हैं? UP में, बिहार में। उनको पता है कि ये लेबर हैं। आप पढ़े लिखे नहीं ना, इसलिए आपको लेबर समझते हैं। और भाई लेबर के लिए जाते हैं और आप आते हो और फिर बोलते हो कि मुझको गाली दे रहे हैं। महाराष्ट्र वाले भैया बोलते हैं, बिहारी बोलते हैं, दिल्ली वाले गाली देते हैं। भाई तुम यहाँ लेबर बन के आते क्यों हो? अच्छा सब ऐसे नहीं है, कुछ बड़ी पोस्ट पे भी आते हैं,
IAS PCS नेता वगैरह भी बनते हैं। कभी उनके मुंह से सुना है मनोज तिवारी जी से, मनोज वाजपेयी जी ने, कि मुझे गाली दी गई महाराष्ट्र में, दिल्ली में? नहीं देगा यार। तुम एक बार राजा बन के तो आओ, IAS बन के, PCS बन के, कोई ऑफिसर बन के तो आओ। साला इंडिया गेट पे खड़ा करके दिल्ली पुलिस तुमको सल्यूट मारेगी मेरे भाई। तुम राजा बन के क्यों नहीं आते? तुम लेबर ही बन के क्यों आ रहे हो दिल्ली बम्बई? पूरा देश तुम्हारा यार। तो आज का टॉपिक यही है मेरे भाई कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोग या शिक्षा ग्रहण करने के बाद ये बात आके बोलें कि राजा हम बनेगा बे। लड़ाई करो एक दूसरे के, राजा हम बनेगा। वो जो जितने ज़्यादा लोग कहेंगे राजा हम बनेंगे, वो सारे राजा मिल करके भारत को एक महान नेशन आराम से बना सकते हैं, इजीली बना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मेरी वीडियोज आपके दिल तक पहुंच रही हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मेरा उत्साह बढ़ाएं और साथ ही साथ अपना राय भी दें कि हम भारत को और कैसे समृद्ध कर सकते हैं। आप अपने तरीके भी बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। धन्यवाद सो मच। जय हिंद।